नमस्कार। आज हम बताएंगे बच्चों की परीक्षा में सफलता के लिए कुछ उपाय। ये छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए भी, सर्विस के लिए भी और उन माता पिताओं के लिए भी। और जैसे कि सब चीज़ों को बताएंगे जो को आपको बच्चों की परीक्षा में सफलता दिलाएगा। इसमें बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे उपाय भी बताएंगे, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अब हम बता रहे हैं, जैसे कि कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। जैसे आपके बच्चे छोटे हैं या इंटर वाले भी हैं और या कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जैसे बच्चे पढ़ के उठ जाते हैं, तो बच्चों की ज़्यादातर ये आदत होती है कि वो बुक्स हैं, किताबें खुली छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमको जैसे भी बच्चा पढ़ाई करके उठे, तो उनको बुक्स को, किताबों को बंद करके रखना है। और सबसे पहले तो जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो ये सब माँ बाप को ही करना पड़ता है। तो माँ को खास तौर से ध्यान देना पड़ता है इन बातों की तरफ। तो जैसे बच्चा, आप पहले 2-4 बार अप बुक्स किताब में समेट के रखिए, फिर बच्चा भी इस चीज़ को देखेगा तो समझेगा। क्योंकि ज़्यादा चिल्लाने डांटने से बच्चे के मन में थोड़ा सा होने लगता है। और दूसरी है कि जैसा कि हम धार्मिक वीडियो भी बनाते हैं, तो उसमें स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश, उन्होंने कहा है कि जब भी विद्यार्थी पढ़ाई करे तो पुस्तक को उल्टी करके नहीं रखना चाहिए कभी भी। अगर आपके कहीं जाना है बच्चों को उठ के या कुछ भी है, तो आप पुस्तक को सीधा करके बंद करके रखिए, उल्टी मत रखिए। अब हम कुछ उपाय भी बता रहे हैं। जैसे कि आपका बच्चा है, तो बच्चा है, बहुत पढ़ता है, मेहनत करता है और उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक मैं बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये कल्याण में भी, गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में भी ये प्रकाशित हुआ था, सत्य घटना। इसमें जैसे कि विद्यार्थी था, उसको परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही थी और बहुत कम अंक आते थे, तो उसको बहुत ही सबके सामने लज्जित होना पड़ता था। तो एक चौपाई उसने, भैया ने ये बताई थी कि जैसे कि एक चौपाई है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ये चौपाई जब भी कोई बच्चा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कोई भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हो, तो पढ़ने के पहले, जैसे बच्चा आपका पढ़ने बैठा, तो उसको 11 बार पढ़नी, सिर्फ 11 बार। ये 11 बार चौपाई का पाठ करे और उसके बाद बच्चा पढ़ाई शुरू करे, तो उसका, उससे ये होता है, अनुभव है कि जैसे कि वो सब, बच्चा जिस चीज़ में कमज़ोर होता है वो चीज़ें उसको आने लगती हैं और अपने आप ही उसको आभास होने लगता है कि ये पेपर में ज़रूर आएगा, मैं इसको तैयार कर लूँ। ये करना है। और दूसरा उपाय मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, केसर। केसर जैसा कि आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी। केसर जैसे कि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और सरस्वती, जैसे विष्णु भगवान है, विद्या के दाता है, सरस्वती माँ है, वो भी विद्या की दायिनी है। तो आपको ये करना है कि जब भी बच्चा आपका रोज स्नान करके, बच्चे स्कूल पेपर दे पढ़ने जाते हैं, पेपर देने भी जाते हैं, जब भी बच्चा आपका स्कूल जाए, तो हमेशा ये नियम बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कर सकते हैं। आप एक कटोरी में केसर घोल लीजिए, भगवान को टीका करिए और साथ में अपने बच्चे के मस्तक में छोटा सा केसर का तिलक कर दीजिए। ये प्रतिदिन आपको डेली बच्चे के, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके मस्तक पे केसर का टीका करना है। इससे ये होगा कि जो विष्णु भगवान है वो विद्या के, बुद्धि के दाता है, तो आपके बच्चे का मन, और बीचों बीच में एक केंद्र बिंदु होता है, जैसे महिलाएं बिंदी लगाती, ऐसे ही एक केंद्र बिंदु होता है, उसमें केसर का तिलक लगाएंगे तो बुद्धि, विद्या विकसित होगी। और तीसरा उपाय मैं आपको बताने ये जा रही हूँ कि जैसा कि हम माँ बाप होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी कमी हम लोगों में ये होती है कि जैसे मान लो बच्चों की कंपटीशन, मतलब जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छा, उसके अंक बहुत अच्छे आते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों से उसकी तुलना करने लगते हैं। कभी भी मत करिए। कभी भी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की तुलना मत करिए, क्योंकि उससे ये, उसके मन में हीन भावना आती है।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे हम लोग होते हैं, अगर हम लोगों की तुलना किसी दूसरी लेडी से की जाती है, नहीं वो ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोगों को मन में कैसा ख्याल आता है, नहीं अच्छा लगता। इसी तरह से बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता। तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपका बच्चा अगर कमज़ोर है या उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको निराश मत होइए, उसको डांटी मत कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तो किसी किसी को सुनती, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ये सब कभी बच्चों से मत बोलिए। आप माँ, खास तौर से माँ, बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाएं। जब भी पढ़ने बैठे तो उसके दिमाग में ये डाले, बेटा तुम पढ़ो, तुमको जरूर आएगा। तो ऐसा करने से बच्चे का जो मानसिक तनाव दूर होता है, उसे मानसिक सपोर्ट मिलता है, और उसके अंदर ये भावना धीरे धीरे जब रोज रोज उसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगी कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो, तो वो बच्चा एक दिन करने लगेगा। ऐसे हमें अपने बच्चों को मानसिक सपोर्ट करना है। ये इसलिए मैंने बताया कि हम लोग छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं और बच्चों की भावना को नहीं समझते हैं। तीसरा मैं उपाय ये बताने जा रही हूँ कि आप विद्यार्थी जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले वो पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करें, और एक नौ ग्रह मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस श्लोक को बच्चे बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। प्रतिदिन जब पृथ्वी माता के पैर छुएं तो इस श्लोक को बच्चों को रटा दीजिए, कॉपी में लिख दीजिए। जब भी उठें तो सबसे पहले पृथ्वी माता के पैर छुएं और इस श्लोक को पढ़ें, और सर तुरंत ही वहीं बिस्तर में बैठे बैठे सरस्वती जी का, गणेश जी का ध्यान करें और उनसे कहें कि हमें विद्या दो, बुद्धि दो, और हमें परीक्षा में सफल बनाओ। चाहे बच्चा हाई स्कूल का पेपर दे रहा हो, इंटर का दे रहा हो, या किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मतलब कंपटीशन की, बच्चा सफल होगा। कि बहुत ही छोटी छोटी आजमाई हुए प्रयोग हैं जो हमने आपको बताए। नमस्कार।